ऑलराइट, नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे अपर बॉडी को, जिसमें कि हमारी सारी रहेगी पुश मूवमेंट्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। तो अब तक की जो मैंने वीडियोस अपलोड की है यूट्यूब में, तो ये मेरा अभी करंट का ट्रेनिंग रूटीन प्लान है। एक्सरसाइज सेम नहीं रहती है, बट जैसे कि आज मैं चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स लगा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक भी उसी दिन पे यही चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स ही रहेंगे। कुछ एक्सरसाइज सेम रहती है, बट सारी की सारी एक्सरसाइज सेम नहीं रहती है। जैसे कि आज मैंने चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स की जो मूवमेंट्स लगाऊंगा वो सिमिलर की सिमिलर नेक्स्ट वीक में नहीं रहेगी। सो आई होप कि अब तक की वीडियो सबको पसंद आई होगी। जिम में जाने से पहले एक रिसेंट में एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली रात को मैं जब जिम से घर आ रहा था, तो क्या हुआ था कि एक बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन से रोड क्रॉस कर रहा था। तो बारिश भी बहुत गिर रही थी तभी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो मुझसे टकराया और मेरी बाइक स्लिप हो गई। तो बाइक स्लिप हो जाने की वजह से मुझे नीज में इंजरी हुई थी और शोल्डर में इंजरी हुई थी। ट्रैक मेरा पूरा फट चुका था और नीज में छिल गया था पूरा। तो जब नेक्स्ट डे मैं क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने गया और उनको ये इंसिडेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने पहले ही मुझे क्या बोला कि बस इतना ही लगा है। मैंने बोला हाँ, इतना ही लगा है। तो उन्होंने तुरंत ही क्या बोला, बताया कि बच गया, कि इतना ही लगा है। और फिर उन्होंने मेरे मसल्स को नोटिस किया और उन्होंने तुरंत ही पता है क्या बोला, कि उसी की वजह से तू अभी बचा है। और फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि अच्छे से मेंटेन करके रखा है अपने आप को। फिर मैंने बोला यस, मैं इतने साल से ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला गुड गुड, कीप इट अप। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं गिरता तो मुझे बोन में भी इंजरी हो सकती थी, कोई मेजर इंजरी भी हो सकती थी। तो समटाइम्स यू फील ग्रेटफुल कि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी हो रहा है हमें। रात को मैं गिरा और नेक्स्ट डे मेरा शोल्डर मेरा थोड़ा भी अब नहीं हो रहा था, बट विद इन 2 days आई वॉज एबल टू हिट द जिम। और उसमें भी एक दिन मेरा रेस्ट ही था। तो ये एक बेनिफिट रहता है कि एक एथलेटिक बॉडी होने का, कि यू रिकवर्स फास्टर। सो यू फील ग्रेटफुल एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर उसका ये बेनिफिट तो हो रहा है। सो यही एक इंसिडेंट था, आपसे शेयर करना था। तो अभी जाते हैं जिम और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। ऑलराइट, तो मिलते हैं जिम। तो शुरू करते हैं आज की चेस्ट की एक्सरसाइज। पहली हमारी रहेंगी बेंच। और जनरली जब भी मेरा पहला सेशन रहता है चेस्ट का, तो मैं बेंच से ही शुरुआत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं, पहले एम्प्टी बार से एक लगाएंगे। एम्प्टी बार से लगाने का एक रीज़न यही है कि एक वार्म अप भी हो जाता है और साथ ही साथ में टू गेट बैक द मूवमेंट को वापस से रिकॉल करने के लिए एम्प्टी बार से लगाएंगे। तो 15 से 20 लगाएंगे हम एम्प्टी बार से। देन वी विल हेड ऑन टू अवर वर्किंग सेट्स। वन वार्म अप सेट 15 kg से पहला एक वार्म अप सेट लगाते हैं। इसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, एक जस्ट वार्म अप सेट इसलिए। जैसे डेडलिफ्ट में बताया था, ऐसा ही एक वार्म अप सेट ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू हैवियर सेट्स। तो 4 वर्किंग सेट्स रहेंगे आज। पहला रहेगा 20, देन 2.5 kg इंक्रीज करेंगे, 22.5, 25, देन फाइनल सेट रहेगा हमारा 27.5। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सेट। ऑल राइट, सो लेट्स गो फॉर द वन फाइनल सेट 27.5 kg। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो जब भी पुश करे तो लेग ड्राइव का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पुश करे तो लेग्स को डाउनवर्ड फोर्स करना है। रिसेंट में ही मैंने काप्स थोड़े बढ़ाए। लास्ट वीडियो में बताया था जैसे
कैलोरी इंटेक को मैंने डाउन किया था थोड़े मंथ्स के लिए, पर अभी वापस से अप किया है अराउंड 500 कैलोरीज, और मेजरली उसमें काप से ही कैलोरीज बढ़ाई है, तो उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ा है। वरना मैं 27.5 kg में यहाँ 5 या 6 में भी स्ट्रगल करता था, बट अभी इजीली 8 to 10 के अराउंड चले जाते हैं। लास्ट के 1-2 सेट में माइनर सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बट पहले से काफ़ी बेहतर है। तो यही एक फ़ायदा होता है, काप से ऐसे हेल्प करते हैं हमको। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अपर चेस्ट। अपर चेस्ट में लागेंगे हमारे मशीन प्रेसिस। इसका अल्टरनेटिव में जा सकते हो आप डंबल में भी। सो स्टार्ट करते हैं। 2 सेट्स ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड। 15 और 12 रेपिटेशंस के लिए गए थे। अभी जाते हैं फाइनल सेट्स पे, देखते हैं कितने जाते हैं। पता था 11वां रेपिटेशन नहीं जाएगा। इसमें ट्राई क्या करना है, जब भी नीचे जा रहे हैं तो एल्बो को थोड़ा फ्लेयर करने का। एल्बो को थोड़ा फ्लेयर करेंगे तो चेस्ट में वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है वो मिलेगा। एंड देन जैसे पहले भी बताया था, चेस्ट में जब भी अप जा रहे हैं तो ह्यूमरस बोन को क्लोज लाना कंसेंट्रिक मूवमेंट के दौरान। सो अभी लगा रहे हम डिक्लाइन प्रेसिस विथ डंबल्स। तो 2 सेट्स मैंने ऑलरेडी लगा लिए 20 और 25 kg के। अभी फाइनल सेट लगा थे 30 kg। डंबल को लेके मेरे क्या ख्याल है पता है, सबसे बेस्ट है डंबल। डंबल को मैं सबसे हाईली रैंक करता हूँ मसल बिल्डिंग में। कई लोग बोलेंगे केबल और मशीन सबसे बेस्ट रहेगी, बट व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस यू विल रियलाइज डंबल सबसे बेस्ट रहता है मसल बिल्डिंग में। राइट, सो अभी फाइनल सेट लगा है 30 kg से, देखते हैं कितने रेपिटेशन निकलते हैं। पता था 9th रेपिटेशन है वो निकलेगा नहीं मुझसे, फिर मतलब नहीं है फुल सपोर्ट लेके सामने वाला ही पूरा लगा रहा है। रैप को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा हल्का सा सपोर्ट ले रहे हैं वो ठीक है, पर पूरा सामने वाला ही लगा रहे, वो रेपिटेशन का मतलब नहीं, फालतू का वेस्ट ऑफ एनर्जी। लेट्स गो वन फाइनल फॉर द चेस्ट, जिसमें रहेंगी हमारी सुपर सेट, इंक्लाइन फ्लाइज और पैक डेक फ्लाई की। सो सुपर सेट रहेंगे, 2 सुपर सेट रहेंगे और एक ड्रॉप सेट रहेगा पैक डेक फ्लाई में। तो एक सेट मैंने फिनिश कर दिया है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट। So
लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्रॉप सेट। 3 रहेंगे, 3 वेट्स को हम ड्रॉप करेंगे। पोजीशन कैसी रख रहा हूँ इसमें, मैं हल्का सा आगे बैठ रहा हूँ और जो हमारी ग्रिप है उससे शोल्डर्स हमारे थोड़े अपर रहेंगे। देन ग्रैब इट एंड देन एल्बो कैसे रहेंगे, स्टार्टिंग में अप रहेंगे और जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के दौरान ह्यूमरस बोन को रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे और पिक कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट को फील करेंगे। देन वापस से एल्बो हल्के से फ्लेयर हो गए, यहाँ तक ही आना है, बहुत पीछे तक नहीं आना है, यहाँ तक ही आना है। देन पुश 2 3 12 देन लास्ट में गए 18। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट फिनिश हो गई हमारी, तो शोल्डर्स में कैसे रहेंगे हमारे, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के सुपर सेट रहेंगे, तो 2 सुपर सेट रहेंगे और फाइनल हमारा ड्रॉप सेट रहेगा। तो सबसे पहले लगाते हैं हम शोल्डर प्रेसिस। अगर ये मशीन नहीं है तो सिंपली आप स्मिथ मशीन में भी शिफ्ट हो सकते हो और उसमें भी परफॉर्म कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सेट। तो लेट्स गो फॉर वन फाइनल ड्रॉप सेट ऑन ट्राइसेप्स। सिंगल हैंड एक्सटेंशन लगा रहे, तो 10, 7.5, 5 ऐसे हमारे 3 ड्रॉप सेट रहेंगे। तो इसमें हम टारगेट कौन सा मसल करें, जो हमारा ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा हेड है, लॉन्ग हेड, उसको टारगेट कर रहे हो। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं जब बिगिनर था तभी भी इतनी हेल्पफुल थी, आज भी उसको मैं इतना हाईली रैंक करता हूँ। सो लेट्स गो।
सिर्फ वेट को ड्रॉप किया है, रेपिटेशन 15, देन 20, देन 25 kg, जस्ट टू कैच दैट फेलियर पॉइंट। वन फाइनल सुपर सेट ऑफ द डे। केबल में अपराइट रोज जिगजैग रोड से और मशीन्स में डिप्स लगाएंगे और आज की वर्कआउट फिनिश करेंगे। आज की वर्कआउट में रियर डेल्स नहीं थे, वो हमने लगाए थे बैक और शोल्डर के दिन। तो जब भी बैक और शोल्डर होता है तब मैं रियर डेल को कवर करता हूँ, और आज लेटरल और एंटीरियर, इसमें हम लेटरल एंटीरियर दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अपराइट रोज में जनरली सबको प्रॉब्लम क्या होती है कि एल्बो अप नहीं जाते, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, शोल्डर्स की मोबिलिटी की एक्सरसाइज। जितनी आप मोबिलिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे उतनी आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और एल्बो अप जाएगा। यहाँ तक ही सबका प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ तक ही जाते हैं, पर जैसे जैसे आप मोबिलिटी की प्रैक्टिस करोगे तो तब आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और एल्बो तब पूरे ऊपर जाएंगे। वन फाइनल ड्रॉप सेट फॉर द ट्राइसेप्स। और ये मशीन नहीं है तो नॉर्मली आप जो डिप्स होती है वो भी लगा सकते हो। और इसमें कौन से मसल को हम टारगेट करें, जो हमारा लेटरल हेड है उसको टारगेट करो, और साथ ही साथ में हमारा मीडियल हेड है वो भी इन्वॉल्व इसमें हो रहा है। तो बिगिनर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टिक टू योर बेसिक्स। जितनी भी सारी मसल्स ग्रुप की जितनी भी सारी की सारी बेसिक मूवमेंट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रेपिटेडली बेसिस पे फॉलो करो। जैसे कि बात करें बैक की जितनी भी पुल मूवमेंट्स है और जितनी भी रोइंग की मूवमेंट्स है उसकी सारी जितनी भी बेसिक्स है उसको रेपिटेडली बेसिस पे फॉलो करो। और आपको ज़रूरत नहीं है कितनी सारी मशीन्स और कितनी सारी केबल्स भी ऐसी है कि आपको अभी वो यू डोंट हैव टू गेट हैंड्स ऑन दोस मशीन। तो वही ट्राई करना है कि जो बिगिनिंग का फेज रहता है तो तभी वही ट्राई करना है कि हो सके उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम बेसिक मूवमेंट्स ही वापस से रेपिटेडली बेसिस में करें, और ट्राई करें कि उसका फॉर्म और टेक्निक प्रॉपर सीखने की ट्राई करें पहले। उसके बाद आप नई मूवमेंट्स और नए वेरिएंट्स को आपकी वर्कआउट में ऐड ऑन कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर स्टिक टू द बेसिक्स एंड लर्न द फॉर्म एंड टेक्निक फर्स्ट, देन मूव ऑन टू न्यू वेरिएशंस एंड केबल्स। मैं देखता हूँ कई ऐसे बिगिनर्स होते हैं आते ही केबलों पे बंदूर की तरह यहाँ वहाँ लटकेंगे और उटपटांग से नई नई एक्सरसाइजेज कर लेंगे। बट पहले वो एक फेज से तो निकलो, पहले जो बेसिक है उस पे से तो निकलो, और अगर एडवांस भी हो जाओगे तब भी ये काम तो लगेगी। अपना बेसिक जितनी है वही काम लगेगी सबसे ज़्यादा। हाँ, उसके बाद थोड़े बहुत वेरिएशंस थोड़े बहुत न्यू मूवमेंट्स को ऐड कर सकते हो, बट आपको मसल बिल्डिंग में याद रखना है कि बेसिक मूवमेंट्स ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो उसको हैंड्स ऑन करो पहले। सो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए आपके फीडबैक्स, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।